कल हमने जो अर्घ्य चढ़ाए थे उसके बारे में 2 मिनट के लिए बता दूं आपको। वो रिद्धिधारी ऋषियों के अर्घ्य चढ़ाए थे, जिन महान आत्माओं ने रिद्धियों को प्राप्त करके, केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, उन मुनिराजों के 52 चरणों में, सिद्धों के 52 चरणों में अर्घ्य अर्पित किए गए थे। आप डेली पूजा करते हैं, उसमें पढ़ते हैं स्वस्ति क्रियासु परमशिवता। अनेक प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं। मूल रूप में 8 रिद्धियाँ हैं। 8 के भेद किए 48 हो गई और प्रभेद कर दिए 64 हो गई। कुल मिलाकर मुख्य रूप से 64 रिद्धियाँ हैं। आप भगवान पर 64 चमन ढोते हैं। कितने ढोते हैं? 64 क्यों? तो तीर्थंकर 64 की 64 रिद्धियों के धारी होते हैं। तीर्थंकर के अंदर विशेषता है, दीक्षा लेते ही उन्हें 63 रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। एक केवल ज्ञान रिद्धि बचती है तो 13वें गुण स्थान में जाकर उनको प्राप्त होती है। 64 की 64 रिद्धियों के धारी होते हैं, इसलिए उनके 52वें चरण में 64 चमन ढोए जाते हैं। ऐसी बुद्धि रिद्धि होती है, रस रिद्धि होती है, तप रिद्धि होती है, विक्रा रिद्धि होती है, फल रिद्धि होती है, अक्षय रिद्धि होती है। यहाँ मिलाज भोजन करने वहाँ पर पूरी चक्रवर्ती की सेना को आप खिला दो, जब तक दाता भोजन नहीं कर लेगा तब तक भोजन समाप्त नहीं होगा। भले आपने 10 आदमी के हिसाब से भोजन बनाया, लाखों करोड़ों जीवों को आप भोजन करा दोगे, भोजन खत्म नहीं होगा। ये अक्षय वृत्ति कहलाती है। अक्षीण महालय, अक्षीण महानस, दोनों 2 प्रकार के होते हैं। आलय का होता है जहाँ पर महाराज जी विराजमान है। यहाँ पर महाराज इस मंदिर के परिसर में रिद्धिधारी महाराज विराजमान है। पूरी दिल्ली आकर के आप इस मंदिर में समाहित हो जाएगी, बैठ जाएगी आराम से, तसल्ली से, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये अक्षीण महालय रिद्धि कहलाती है। आप देखिए तीर्थंकरों के समोसरण लगते थे। भगवान आदिनाथ का समोसरण 12 योजन का था। करते महावीर स्वामी का 1 योजन कर गया। जीव कितने ही आ जाए, 1 योजन में भी समा गए और 12 योजन में भी समा गए। इस प्रकार से जो रिद्धियाँ फल रिद्धि होती, अतुल बल के धारी तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर अतुल बल के धारी, तीर्थंकर तो जन्म से ही होते हैं। बाकी जगह केवल ज्ञान की रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वाली मुनि के बारे में उदाहरण आता ना कि जरा सा पैर का अंगूठा दबा दिया, रावण रोने लगा, चिल्लाने लगा। जबकि महाबलशाली था रावण भी, पूरा 3 खंड का अधिपति होने के बाद भी वो जरा सा पैर का अंगूठा दबाते ही दब गया, रावण रोने लगा। तभी से उसका नाम रावण पड़ा। आचार्य रविशंकर कहते हैं परम पुराण में, रौदी राव यदि इति रावणा, जो स्वयं रोता है, दूसरों को रुलाने वाले काम करता है, उसका नाम रावण है। तभी से रावण उसका नाम पड़ा। रावण का अर्थ है रौदी राव यदि, जो स्वयं रोता है, दूसरों को रुलाने वाले काम करता है, उसका नाम रावण है। तब से रावण पड़ा। महाराज आहार ले रहे हैं, आप रूखा सूखा भोजन उनके हाथ में दो, हाथ में आकर रबड़ी बन जाएगी, रसगुल्ले बन जाएंगे, इमरती बन जाएगी, दूधमय भोजन हो जाएगा। घृत में आप सूखी रोटी ले रहे हो, उसमें आपने कचौड़ी, पकौड़ी, पूड़ी हाथ में आ गई। ये क्या है? ये रस रिद्धि। जो साधु रस का त्याग करता है उसको मिलती है। अरे कोई मिलती, देखिए जो त्याग करता है, सड़रस का त्याग करता है, ऐसे साधुओं को रस रिद्धि प्राप्त हो जाती है। बोले महाराज बहुत त्याग कर लिया, अब तो खाओ, नहीं चाहोगे तो भी खाना पड़ेगा। रोटी में भी पूरी पकौड़ी रखते हो, आपको स्वाद आएगा महाराज को जी। त्याग में आकर्षण होता है। आप कोई आपके यहाँ भोजन मांगने आ रहा, भिखारी आ रहा, और उसको तत्काल भगा देते, भोजन नहीं देते। तो महाराज के लिए हे स्वामी अत्र अवतर तिष्ठ महाराज लड्डू ले लो, महाराज पकौड़ी ले लो, महाराज रसगुल्ला ले लो, महाराज ये ले लो। आप जबरदस्ती देते हो, वो लेते नहीं है। क्या उनका त्याग है जी? और सामने वाला मांग रहा है, आप उसको देना नहीं चाहेंगे। ये क्या है? त्याग की विशेषता है। यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया जाए और लिख दिया जाए कि यहाँ देखना मना है। कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, फिर भी आदमी देखने की कोशिश करेगा आखिर क्या है यहाँ, आखिर क्या है। लिखने के बाद जरूर देखने की कोशिश करेगा। त्याग में आकर्षण है। जो साधु सठ रस का त्याग कर देता, उन्हें इस प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तब करते हैं, एक आसन से बैठ गए, हफ्ते भर 10 दिन बैठे हैं, तो बैठे हैं। भगवान बाहुबली
1 वर्ष तक खड़े रहे। यहाँ झारखंड की पूजा भी एक आसन से नहीं हो पाती है। 40 बार 40 क्या 400 बार हाथ पैर इधर उधर हो जाते हैं। वहाँ एक आसन से खड़े से भले ना हिले ना डुले, ये तप वृद्धि कराती है। तप का ऐसा तप का प्रभाव है, गर्मी हो, बरसात हो, शीत हो, ऐसे भी मौसम आए, खड़े हैं तो खड़े हैं, हिलने डुलने का काम नहीं है। कच्छ कुमार मुनि के सिर पर शिकड़ी रख दी, शरीर चल रहा है, उधर कर्म चल रहे हैं, हिलना डुलना नहीं है। वहां जंगल को कौन देख रहा था भाई? उठा के शिकड़ी फेंक सकते थे? कोई होता तो फेंक देगा। बोले दिगंबर संत थे, बोले नहीं, ये उपसर्ग है, शरीर चल रहा है, इतना तप कर रहे थे। सुकुमार मुनि जिन्होंने जीवन में दीपक की रोशनी देखी, जिन्होंने कभी सूर्य की रोशनी देखी, इतना जिनको अपना बाल भी छो रहा था, जब ध्यान में बैठे, शांति खा रही है उन्हें, लेकिन बैठे हैं, अड़िग बैठे हैं। सुकुमार होते हुए भी शरीर में तप पर इस प्रकार का तप करते हैं, साधु प्रकार का तप करके अपने शरीर को, जब तक शरीर को नहीं तपाया जाएगा तब तक आत्मा भी नहीं तपेगी। भगवान कर्म करोगे तभी दूर कर्म होगा आपका, बिना भगवान के दूर कर्म नहीं हो सकता। तो शरीर को तो तपाना पड़ेगा, पहले शरीर को तपाओ तब जाकर के आत्मा तपेगी, आत्मा का कल्याण आपका होगा। महाराज की इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है कि एक बार जो पढ़ लिया, एक बार जो सुन लिया तो याद हो गया। यहाँ 10 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं जी। एक बार जो करोड़ों जीव एक साथ बोल रहे हैं, सम्मिन सोत्र रिद्धि, करोड़ों जीव एक साथ बोल रहे हैं, पशु भी, पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है, हर देश प्रांत के लोग हैं। महाराज सबकी भाषा अलग अलग सुन लेते, कौन क्या बोल रहा है। यहाँ 4 आदमी बोलने लग जाए, समझ में नहीं आ रहा पंडित जी क्या बोल रहे, जरा एक एक करके बोलो जी। वहाँ करोड़ों जीव एक साथ बोलने के बाद भी पशु पक्षी जानवर जीव जंतु जो भी है सबकी अलग अलग भाषा सुन लेते हैं। महाराज आपका पूरे पुस्तक में से आप एक पद में 4 चरण होते हैं, एक चरण कहीं से भी आप महाराज को सुना दो, बिना पुस्तक खोले बिना देखे, महाराज शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा विधान आपको पढ़ के सुना देंगे। पादानुसार वृद्धि होगी, इस प्रकार की रीतियां महाराज को हुआ करती है। सिर्फ एक पद, एक अक्षर, एक बीज, एक अक्षर कहीं से भी इस विधान में से किसी पुस्तक में से आप महाराज को पढ़ के सुना दो। पूरी पुस्तक बिना देखे बिना पढ़े महाराज ने सुनी नहीं, दोबारा पढ़ी नहीं, और क्या करके उन्हें पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ के क्रम वाइज सुना देंगे। ये क्या है? तब के बल से जो ज्ञान का अभ्यास करता है, ज्ञान की विनय करता है, शास्त्रों की विनय करता है, ज्ञानियों की विनय करता है, उसको इस प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। एक रिद्धि होती है, एक सिद्धि होती है। सिद्धि तो हमें आपको किसी को भी हो सकती है, लेकिन रिद्धियां जो है वो वीतरागी सम्यक दृष्टि मुनि को ही होगी, श्रावक को रिद्धियां कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तब के बल से जो प्राप्त होती है, पंचम काल में रिद्धिधारी मुनि राज नहीं होते। बताइए तो रिद्धियां 64 बताइए, ये रिद्धि कहलाती है। ये मतलब एक अतिशय है, एक अतिशय प्रकट होता है, एक विशेष बल आपके पास आ जाता, विशेष शक्ति आपके पास आ जाती है। सिद्धि का मतलब होता है किसी मंत्र के द्वारा साधना करके किसी दैविक शक्ति को वश में करना और उसके माध्यम से काम कराना। हम आपको हो सकती है, हमें हो सकती है, वर्तमान में मुनिराज को हो सकती है, सबके साधना से ये सिद्धियां हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी विशेष साधना करना पड़ती है। और जी ऐसे नहीं हो जाएंगी, इसके लिए भी साधना करना पड़ेगी आपको। दीक्षा लेनी जरूरी थोड़ी है, सबको हो जाए जरूरी नहीं है, कई लोगों को नहीं हो पाती, फेल हो जाते हैं। एक आदमी 40 की सिद्धि कर रहा था पदमपुर में, 40 दिन उसको कुछ नजर नहीं आया। 40 दिन में जैसे अब आंख बंद करके बैठा था वो, उसको क्या लगा मेरी नाक से खून बह रहा है, उसने आंख खोल दी, बिगड़ गया, दिमाग उसका फेल हो गया, पागल हो गया। हर एक आदमी कर भी नहीं पाता, इसके लिए शारीरिक क्षमता भी चाहिए, मानसिक क्षमता भी चाहिए आपको। मन वचन काय तीनों की जब एकाग्रता आपकी होगी तब आप सिद्धियां कर सकते हैं। रावण ने सिद्धियां करी थी, रावण विभीषण कुंभकर्ण तप में लीन है, साधना कर रहे हैं, अनेक विद्याओं की सिद्धि कर रहे होंगे। उधर देखा कि भैया तो कहते जितने समय में जब सिद्धियां आई उन्होंने परीक्षा लेना चालू किया।
सिद्धियां आती, परीक्षा जरूर लेंगे, ऐसे नहीं है। आप अपने तिजोरी की चाबी 1 साल के 2 साल के बच्चे को थोड़ी संभालते हो। पहले 100 रुपए में 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए आप उसको देते हो, देखता है क्या करता है, कितनी कैपेसिटी है, इसका क्या उपयोग कर रहा है। बाद में जब बच्चा योग हो जाता है तब जाकर उसको तिजोरी की फैक्ट्री की चाबी आप देते हो उसको। तो कहने का मतलब कि सामर्थ्य होना चाहिए आपको। रावण विद्याएं, विभीषण कुंभकर्ण तीनों विद्याएं सिद्ध कर रहे हैं। रावण का मन बड़ा एकाग्र था। विभीषण को और कुंभकर्ण को क्या दिखाया कि रावण का सिर कट गया। विद्याओं ने अपने विद्याबल से उसे दिखाया, दोनों विचलित हो गया, मेरा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, उन्हें आंखें खोल दी। कहते हैं कुंभकर्ण को 6 विद्याएं सिद्ध हुई, विभीषण को 4 विद्याएं सिद्ध हुई उतने ही समय में। और रावण को क्या दिखाया गया कि विभीषण कुंभकर्ण के सिर कटे हुए दिखाई, लेकिन वो स्थिर रहा, उसके मन में कोई विकल्प नहीं आया। उसी बीच में उसने 100 विद्याएं सिद्ध करी। उन्हें एक ने 4 करी, एक ने 6 करी, एक ने 100 विद्याएं सिद्ध कर ली वही उसी समय, उतने ही समय में। तन की, मन की, वचन की, तीनों की जब एकाग्रता होती है तब जाकर ये सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य प्रमथ सागर को अनेक प्रकार की सिद्धियां थी, वर्तमान में आचार्य कुंतु सागर जी हैं, बहुत बड़ी सिद्धि साधक, सिद्ध साधक वर्तमान में। तब के वक्त से उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। आचार्य प्रमथ सागर को शिखर जी बैठे, आप यहाँ बैठे, वहाँ बैठे बैठे आपके सारे घर का नक्शा बता देंगे, आपके बारे में ABCD सब कुछ बता देंगे। कुंतु सागर जी वर्तमान में, विमल सागर थे, आचार्य शर्मा सागर थे, बड़े तपस्वी सम्राट। उनने अपने 48 वर्ष की साधना में लगभग 44 वर्ष उपवास किए। 48 वर्ष की साधना में लगभग 44 वर्ष उपवास में बिताए उन्होंने। और हम एक दिन का व्रत कर ले बस, दूसरे दिन को हमारी हालत, दूसरे दिन क्या शाम को ही हालत खराब हो जाती है हमारी। इतना जो है उसमें भी घी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, फल नहीं, सब्जी नहीं, कोई रस नहीं लेते थे। केले की सूखी रोटी, केले को ही उबाल करके उसको पका करके रोटी बना दी, छाछ, ये लेना उनका ही। उसके बाद भी 10 दिन के 16 कारण के 32 उपवास किए उन्होंने। वर्तमान में भी आज साधु तपस्वी है, इस समय वर्तमान में आचार्य प्रसन्न सागर जी बहुत उपवास कर रहे हैं, बहुत उपवास कर रहे हैं। उपवास के बाद भी शिखर जी यात्रा जा रहे हैं, उपवास कर रहे, फिर भी बिहार में चल रहा उनका कंटिन्यू। ऐसे नहीं को आज उपवास हो गया कि बिहार और रोक दिया आज उन्होंने, बिहार में भी उपवास उनके चल रहे हैं कंटिन्यू। कौन से? प्रसन्न सागर, आचार्य प्रसन्न सागर जी कृष्ण सागर के शिष्य जो है। तो वर्तमान में साधु, बहुत साधु हैं, एक नहीं, वर्तमान में बहुत साधु हैं जो तप साधना आदि कर रहे हैं। यही साधना आगे जाके उन्हें रिद्धियां प्राप्त कराएगी। एक जन्म की साधना नहीं है, अनेक जन्मों में जो इस प्रकार की साधु साधना करते हैं उन्हें अगले जन्म में जाकर इस प्रकार की रिद्धियां प्राप्त हो जाया करती हैं। आज हम 128 अर्घ चढ़ाएंगे, उसमें आप डेली आप पूजा करते हैं, जाप करते हैं ना, जाप, उसमें पहले सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। उसके बाद 108 कर्म, 108 दाने होते हैं ना, 108 दाने क्यों होते हैं? 108 कर्मों के आश्रव द्वार हैं। मन वचन काय कृत कारक अनुमोदना समरम समारंभ आरंभ क्रोध मान मयालो। कृत कारक अनुमोदना का मन वचन काय में गुणा करो, 3 में 3 का गुणा करो तो कितने होंगे? 9 में समरम समारंभ आरंभ का गुणा करो कितने हो गए? 27 में 4 का साय का गुणा करो 108। इन 108 तरह से कर्मों का आश्रव हम कर रहे हैं। उन आश्रव द्वार को रोकने के लिए हम यहाँ पर अर्घ्य चढ़ाएंगे। आइए, जिनका आज शांति धारा है, परिवार एक परिवार आते जाए और अर्घ्य चढ़वाए। जब से दरबार तेरे प्रभु आए,
जब से तलवार तेरे प्रभु आ गए, क्या से क्या हो गए देखते हैं। जब से तलवार तेरे प्रभु आ गए, क्या से क्या हो गए देखते हैं। जब से तलवार तेरे प्रभु आ गए।
उसका मन 48 मिनट के लिए बस में हो गया, कुल 48 मिनट करना है, इससे ज्यादा नहीं। उसे तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुरंत केवल ज्ञान, आप भगवान बन जाओगे। कुल 48 मिनट मन को एकाग्र करने की देरी है। जिसका मन 48 मिनट कंटिन्यू निरंतर बस में हो गया, स्थिर हो गया, वो केवल ज्ञानी हो गया। लेकिन होता नहीं, यहाँ तो नहीं, एक माला करते करते पता नहीं 108 जाप नहीं हो पाती, 108 जगह कूद के आ जाता है। वही तो कह रहा हूँ, इसलिए वो है, इसको सबसे पहले बस में करो। आचार्य विद्यासागर जी ने एक सुनीति सत्ता लिखा, आचार्य विद्यासागर जी ने सुनीति सत्ता लिखा, उसको बहुत बढ़िया बात कही। बोले मन कैसा चंचल है, बोले मन बंदर की तरह चंचल है। बंदर भी कैसा, उसको एक बोतल शराब पिला दी गई हो, बंदर तो स्वभाव से चंचल होता है, और एक बोतल उसे शराब पिला दी गई हो, कितना चंचल हो जाएगा। उसको बोले भाई बिच्छू ने काट लिया हो, इससे भी 1000 गुना चंचल हमारा मन है, इसको ही बस में करना है। ओम एक आत्मना को समरम सानंद दरबार मार्ग का प्रयोग करते हैं। मनोयोग रंभा प्रशंसी रोला विजानंद रोला आए रोला मारंद नीला रोला नीला विजानंद रोला दुनिया नीला। ओम एक आत्मना को समरम सानंद दरबार मार्ग का प्रयोग करते हैं। मनोयोग रोधी क्रोधी व्यक्ति के पास कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन महाखेलकारी हमेशा वो परेशानी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। कहते हैं मियाँ जी रोते क्यों, बोले सुगंधी क्यों। उसकी मतलब इतना ही उसके मिल जाए, अच्छा हो जाए, उसके साथ सब कुछ है, लेकिन हमेशा दुखी नजर आता है। और मैं अकृत मना को समारंभ परमानंदाय मार्गम में बांधे It's a golden
समर्थ
Mami ji,
Om
Karyan
जित कुछ बुद्ध गल परमाणु संतुलन हमारे कामिक काल मान्य हो हमारे भवर में मेरी मैया मिलाई तूने फसल पड़ी है हंसी भवर में मेरी मैया मिलाई तूने फसल पड़ी इसीलिए तो ये कमी निकाल कर सकते स्वाहा स्वाहा ओम नमः शिवाय शर्मा 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 ओम नमः शिवाय शर्मा
Gracias.
धन्यवाद।